धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। अमर आदिवासी जो बिल्कुल बचपन में, बहुत छोटी सी उम्र में आदर्श के साथ जुड़े थे, हमारे एक और मेहमान बीच में आ गए हैं और मैं कहूँगा अटकाए जी और संत किशोर जी, संत सत्यनारायण जी, शबनम हाशमी जी बहुत बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, गुजरात दंगों पे बहुत काम किया है, उनको मंच पे लाएंगे। और अभी वो अपने घर की बात बता रहे थे आपको, मगर घर की बात कहते कहते भावुक हो जाता है आदमी। मुझे उम्मीद थी कि रामपुर का आदमी बिना 2-3 शेर कहे अपनी बात कहेगा नहीं, है ना, मगर वो शेर भूल गए, आज भक्तों को शिकार करते रहे। वो अभी अपनी बात कह रहे थे। इस हॉल में हमारा ये दूसरा योगेश्वर पर्व है। ऐसी ही शुरुआत हमने, इनको बिठाओ, हमने योगिमा पर्व की थी। योगिमा पर्व भी अमृतसर के एक हॉल में होता था, गुरु नानक भवन में, मगर 3-4 योगिमा पर्व करने के बाद उस 1300 सीट के हॉल को हमें छोड़ना पड़ा और 65 एकड़ की अनाज मंडी में अब योगिमा पर्व होता है। और ये योगेश्वर पर्व हमने वैसे ही चुना है। योगिमा पर्व ने अपनी एक भूमिका अदा की है। योगिमा पर्व की एक भूमिका प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आई है। पावन वाल्मीकि तीर्थ के ऊपर 300 करोड़ रुपया खर्च करना, वो योगिमा पर्व उसका एक कारण है। मैंने बहुत सिंपल बात कही थी शुरुआत में आपको, जब वाल्मीकि तीर्थ को लेकर लोग मुझे कहते थे कि संघर्ष करो, बड़ी लड़ाई लड़ो, और दिल्ली का तो एक हमारा साथी ये कहता था कि 10-20 लोग मर जाए तो अच्छा होती है लड़ाई, और मैं लड़ाई रोक देता था हर बार। और मैंने फिर उससे कहा था, आप सबसे कहा था कि जहां आदमियों का आना जाना ज्यादा हो जाए वहां से तो जानवर भाग जाता है, आपके विरोधी तो कुछ भी नहीं, शेर और सांप छोड़ जाते हैं वो जगह। और उसका परिणाम आ गया कि सरकार को, और उस सरकार को जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, उम्मीद नहीं थी हमें उस सरकार से कि बीजेपी के रहते हमारा एजेंडा पूरा होगा, मगर हमारा एजेंडा पूरा हुआ और हमारे सपनों से ज्यादा हुआ। कुछ एक काम है अभी उसमें, कुछ काम है जो अभी होने हैं, रुक गए हैं। उन्हीं कामों को लेके आप लोग भी चिंतित है अब तो, क्योंकि सोशल मीडिया है हमारे पास। पहले हमारी बात मीडिया आगे नहीं बढ़ने देता था, अखबार का भी एक छोटा अखबार बन जाता, आजकल सिटी एडिशन। चैनलों ने भी अपनी न्यूजें, वो भी पेड न्यूज हो गई हैं। पेड न्यूज अगर कर ले हम तो चैनल पूरा दिन मेरी गाड़ी में रह सकता है अगर हम पैसा खर्च कर दें, और पैसा हम खर्च ना करें तो चैनल कितनी बड़ी न्यूज भी हो जाए तो चैनल नहीं दिखाएगा। आज एक बड़ी न्यूज ही है योगेश्वर पर्व में। योगेश्वर पर्व का हमने एक नया सब्जेक्ट दिया आप लोगों के सामने, और पहले एक सब्जेक्ट रहा हमारा जिसपे दिल्ली के विद्वान हमारे सेमिनार में आने से मना करते थे। वो था अलग आरक्षण का, कि वाल्मीकि समाज जितनी भी सफाई मजदूर जातियां हैं किसी भी नाम से है देश में, उनका आरक्षण अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
क्योंकि आरक्षण का पहला जो क्लॉज है वो ये था कि मलिन जाति, जिन्होंने मलिन पेशा किया, जिनका शोषण हुआ, जिनको शहरों से, सभ्यता से, इंसानी जीवन से दूर रखा गया, आरक्षण उनके लिए है। ये पहला था। और उसमें अगर आज देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति है वो सफाई कर्मचारी जातियों की है। कोई मंत्रिमंडल अभी तक जो देश के मंत्रिमंडल बने हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज मोदी तक, उनमें अगर मंत्रिमंडल की रेशो देखें, पार्लियामेंट के मेंबरों की रेशो देखें, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि जी आरक्षण जो है वो जब भी 10 साल बाद रिन्यू होता है तो उसमें एक ही लाइन लिखी जाती है, एक ही लफ्ज है, पॉलिटिकल आरक्षण, एमएलए एमपी की सीट का आरक्षण, उसमें बाकी चीजें शामिल नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल आरक्षण को भी हम देखें तो वहां भी जिस कौम की आबादी 11 करोड़ है, 11 करोड़ यानी जिन लोगों ने वाल्मीकि समाज पे काम किया, मैं उनके आंकड़ों से कह रहा हूं, जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने पीएचडी किया है, उनके माध्यम से कह रहा हूं कि 11 करोड़ की आबादी यानी सिर्फ मुस्लिम के बाद अगर सेकंड लार्जेस्ट किसी की आबादी है तो वो सफाई कर्मचारियों की। और वही सबसे ज्यादा पीछे, एक समय में 4 पार्लियामेंट मेंबर भी नहीं रहे हमारे, एक समय में 79 में से 4 नहीं रहे। तो योगेश्वर पर्व को हमने फिर अमृतसर से दिल्ली की तरफ मोड़ा है। वहां योगिमा पर्व होगा 31 दिसंबर को, सबसे ठंडे दिन में। यहां सबसे गर्म महीने में योगेश्वर पर्व होगा। और क्या होगा, अभी भी मेरे से कई लोग छुट्टी मांग रहे थे, खास तौर पे जिनके कुछ डिपार्टमेंट ऐसे, संत कनौज जी का फोन आया, आर्मी में है, मुझे कह रहे भी हमारे यहां कोई नया मेजर आ गया है, तो मैंने कहा उसको मेडिकल दे दो। आप मेडिकल दीजिए मगर इसमें छुट्टी नहीं करनी, मुझे ज्यादा सिपाहियों की जरूरत यहां है। और इतनी जरूरत है कि जितना हमने योगिमा पर्व में इकट्ठा किया है अमृतसर में, वो 50,000 से ऊपर की संख्या में लोग वहां आते हैं योगिमा पर्व में। और यहां भी लोगों के, आने वाले लोगों की जो संख्या है, जिस दिन सिर्फ 50,000 से ऊपर, अभी तो बड़ा आंकड़ा है कि दिल्ली में ही कई लाख की आबादी है, मगर मैं छोटा आंकड़ा कह रहा हूं। मैं छोटा आंकड़ा वो कह रहा हूं जो मोदी की रैली में होता है, जो सोनिया की रैली में होता है। सोनिया की रैली और मोदी की रैली में 50,000 लोग होते हैं, सिर्फ 70,000 हो सकते हैं कहीं कहीं, मगर वो सारी बरादरियों के, सारे धर्मों के, सारी जातियों के मिला के होते हैं। और जिस दिन 50,000 हमने केवल वाल्मीकि समाज का इकट्ठा कर दिया, बताओ राजनीतिक पार्टियों की सोच बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? एक बात। दूसरी बात, सोच बदलनी क्या है वो हमारे पास पहले होनी चाहिए, हम प्रिपेयर हैं कि नहीं है। उसमें पहला एजेंडा हमारा साफ कि हमारा अलग आरक्षण होना चाहिए। दूसरा एजेंडा जिसपे आज आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां एक पीएचडी का स्टूडेंट अभी मेरे से बात कर रहा था, उसको ने भी देखा, और आते ही अपूर्वानंद जी ने भी कहा कि बड़ी विचित्र बात है, यहां रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल हैं। हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है, उसको हमने बहुत क्लियर करने की कोशिश की आज। हालांकि कुछ शब्दों को मुझे कई बार आगे पीछे करना पड़ा भी, कैसे समझ में आएगा। एक शुरुआती विचार है, वो मनु का विचार है, जिसकी सजा पूरा देश भोग रहा है, केवल हम नहीं, सारा देश भोग रहा है। मनु का ही विचार है, उसी का ही एक कि 92 में बाबरी मस्जिद भी गिरती है, और 92 के में वाल्मीकि तीर्थ का गोबंद भी गिराया जाता है। मनु का ही विचार है वो जो मुरादाबाद के दंगे भी हो जाते हैं, अभी सहारनपुर में हो रहे हैं, गुजरात का दंगा हो रहा है, वो मनु का ही विचार है। विचार होता है कोई भी जिसको आप लोग समझते, धर्म नहीं होता कुछ भी देखने में। ये धर्म नहीं होता कि मैंने माला पहन रखी, ये धर्म नहीं है। कोई पगड़ी पहनता तो ये धर्म नहीं है।
कोई तिलक लगाता तो ये धर्म नहीं है। धर्म तो असल में हमारे स्वभाव में होता है, हमारे चरित्र में। हमारा स्वभाव कैसा है, ये बाहरी रूप है, जो बाहरी ड्रेस कोड नजर आ रहे हैं हमें। अब विचार तो वो है कि जो तिलक लगाने के बाद कहता है कि मैं दूसरे की आंखें निकाल लूंगा। असली धर्म तो उसका तब निकलता है जब वो कह रहा मैं आपकी आंखें निकाल लूंगा। असली धर्म तब निकलता है कि एक औरत देश में 20 सालों से वो कह रही मैं पक्षियों पे काम कर रही हूं, मैं कुत्तों के ऊपर काम कर रही हूं, मैं जानवरों को बचाने का काम कर रही हूं, मैं कुत्ते को अपने यहां सोफे पे सुलाती हूं। और उसका लड़का जब स्पीच करता है यूपी के इलेक्शन में, वो कह रहा इनकी बाजू उखाड़ लेंगे, हम इनकी गर्दन उखाड़ देंगे। वरुण गांधी मां कुत्तों को बचा रही है, मां कह रही है बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, और लड़का कह रहा है इनकी बाजू उखाड़ लेंगे। ये है स्वभाव। धर्म तो ये है जो सीखा जिन लोगों ने, और उसी विचारधारा में देश जलता है या बचता है। उसके बाद दूसरा एक विचार है, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। दूसरा एक विचार है, वो विचार जो बाबा साहब अंबेडकर ने चुना बुद्ध के नाम से। मगर हमारा हमने जब बुद्ध को हम पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, वो जो बुद्ध था, वो बुद्ध बड़ा हमें आकर्षित करता था। वो बुद्ध कहता था कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये किसी बड़े आदमी ने कही, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि ये बड़े ग्रंथ में लिखी है। अब यही बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। उन्होंने लिखा योग शिष्ट में कि किसी खारे कुएं का पानी इसलिए मत पियो कि तुम्हारे बुजुर्गों का लगाया हुआ, अगर वो खारा है, तुम्हारे बच्चों के लिए हानिकारक है, तो उसका त्याग कर दो। ये खुली छूट तो परमात्मा वाल्मीकि दयावान भी देते हैं। तो वो बुद्ध बड़ा आकर्षित करता था। मगर जो बुद्ध अंबेडकरवाद के बीच में से आया, अंबेडकरवाद भी बाबा साहब के विचारों से प्रभावित नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण से सब। जैसे शिकार कभी कभी शेर करता है तो उसको लकड़ बग्गे भी खाने आ जाते, चीले भी खाने आ जाती है। आज वो लोग इकट्ठा हैं, आज ऐसे संगठन है जो वो अंबेडकरवाद है, जो चीलों का झुंड है, मरे हुए जानवर को, बाबा साहब के किए हुए शिकार को खा रहे हैं, वो उसको अंबेडकरवाद कहते हैं। और वो अंबेडकरवाद नहीं है। अंबेडकरवाद तो वो है जब बाबा साहब अंबेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देते हैं। अंबेडकरवाद वो है जो मां रमाबाई कहती है कि देखो मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का नहीं कहती, 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। वो अंबेडकरवाद है। उस अंबेडकरवाद में कहां है कौन? कोई भी नहीं है। कौन कुर्बानी कर रहा है वहां? वो कुर्बानी नहीं, सिर्फ एक पिकनिक जैसे प्रोग्राम करते हैं। हमारी तो मजबूरी कि हम शुरुआत कर रहे हैं हॉल से, मगर हम आपको ले जाएंगे बाद में लाल किला ग्राउंड में। जब संख्या बढ़ेगी तो लाल किला मैदान में हुआ करेगा हमारा ये प्रोग्राम। बच्चा बच्चा भीम का, और उसका नाम होगा, उसका नामकरण भी करेंगे। उस मैदान का नाम जब हम लिखा करेंगे अपने पोस्टरों में, तो हम बाबा जीवन सिंह फतेह मैदान लिखेंगे। बाबा जीवन सिंह ने फतेह किया था, मगर वो जाट की मूछा उस इतिहास को आगे नहीं आने देती, है ना। तो देखो अब वहां भी मानसिकता बता रहा हूं, जहां मानसिकता सिक्खी में कही गई कि ये सबके लिए बराबर है, संगत और पंगत की बात कही गई, उसी सिक्खी में एक फिल्म बनती है 4 साहिबजादे। पता नहीं किस किस सिंह का नाम लिया जाता है। जो गटका सिखा रहा उसका नाम भी बता रहे हैं, जो घोड़ा चलाना सिखा रहा उसका नाम भी बता रहे हैं, और जो गुरु तेग बहादुर का शीश लेके आया, जब उसका नाम आता है तो ऐसे जैसे लकवा मार जाती है जीव। करे एक सिंह शीश ले आया, इतनी शर्म आती है अपने बाप का नाम लेने में। इतना बड़ा अभी भी जातिवाद है सिक्की में भी। तो ये जो वाद है जिसमें अभी खत्म नहीं हुआ जातियों का,
उसी पे बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं, वो कह रहे तुम इस देश में धर्म बदल सकते हो मगर जाति कभी नहीं बदल सकते। जाति तुम्हारे साथ ही जाएगी, किसी धर्म में चले जाओ। और वही हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म में जाते हैं तो आज वहां बौद्धियों का बुद्ध अलग है, दलाई लामा का बुद्ध अलग है, तिब्बतियों का बुद्ध अलग है, और जो दलितों ने अपनाया उनका बुद्ध अलग है। उनको लिखा था न बोधि, न बोधि, उनका बुद्ध अलग हो गया। और हमारे ऊपर तो और शर्त लाद दी गई अभी कि अंबेडकरवादी वो होगा जो पहले धर्म अपनाएगा, बुद्ध अपनाएगा। आज जो सब्जेक्ट है हमारा, ये उसी के बीच में जूझ रहा है। ये भी एक विचार है, मगर विचार क्या है? विचार जहां तक मैं देखता हूं, ज्यादा बड़ी आलोचना हो जाएगी, जहां मैं देखता हूं बुद्ध को, कि बुद्ध का वो विचार है जो मां सुजाता ने दिया। मां सुजाता का वो विचार है जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन ने योग शिष्ट में लिखा। बुद्ध का अपना कहीं कोई विचार नहीं है। बुद्ध का विचार तो अगर देखें तो पलायन आता है, कि पलायन है, पत्नी को घर ले आए, बच्चा हो गया, उसके बाद घर छोड़ के चल दिए। और मां सुजाता ने समझाया कि नहीं, बाहर जाने से, भूखा रहने से नहीं होगा। तो कौन सा विचार जरूरी है? वो वही विचार है जैसे कल वो एक देश में उपवास हो रहा था, है ना, उपवास पता नहीं उपहास कुछ हो रहा था जो शिवराज पाटिल कर रहे थे, है ना। अब आप उसे उपवास कहेंगे या उपहास कहेंगे, है ना। कुछ लोगों के मरने के बाद कई लाख रुपए का टेंट लगा के, मीडिया इकट्ठा करके, और फिर मैं भूखा बैठ के दिखाऊं, पूरे देश में मीडिया में जाए। एक वो उपहास हो रहा है, जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। एक वो विचार है। एक विचार कार्ल मार्क्स का था जो फेल हो गया पूरे देश में। कार्ल मार्क्स का विचार था कि धर्म को किसी रूप में नहीं मानेंगे, ना मनु के ना बुद्ध के, धर्म है ही नहीं। मगर वो इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि जो सबसे बड़ा मॉडल था उनका, रूस उनका मॉडल था, कि देखो जी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होके रूस क्या बना। वही रूस इतनी बुरी तरह टूटा कि आज उसके पता नहीं कितने टुकड़े हो गए, और सबसे बड़ा संघर्ष वहां चल रहा है। और सबसे बड़ा आतंकवाद को जो आज असला मिल रहा है वो वहीं से मिल रहा है। डर ये है कि वहां रखे हुए कहीं एटम बम भी अलगाववादियों के हाथ में ना आ जाए। तो कार्ल मार्क्स वहां भी फेल, कार्ल मार्क्स यहां भी फेल। यहां भारत में जो सबसे बड़ा मॉडल था वो था बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल कहां गया? पश्चिम बंगाल टाटा को जमीन देने के लालच में, गरीबों की जमीन छीनने के लिए वहां का कार्ल मार्क्सवाद उड़ गया। अब इसके बीच में हम जूझ रहे हैं। बंगला, उस पश्चिम बंगाल की भी मिसाल है। पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दलित है, सबसे पढ़ा लिखा दलित, वो पिछला नाम चंडाल था, बाद में नमोशूद्र यानी सफाई कर्मचारी जातियों में से। मगर मंत्रिमंडल में हिस्सा जीरो, मंत्रिमंडल में हिस्सा उनका जीरो रहा। मजदूरों की पार्टी में आज मजदूर नेता एक डी राजा, वो भी पता नहीं कि कहां से किस रास्ते से निकल के आ गए। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टालिन को कही थी, जवाब दिया था कि नहीं, कार्ल मार्क्सिज्म हमारे यहां नहीं चलेगा, हमारे यहां पहले जाति की लड़ाई लड़नी होगी, फिर अमीरी गरीबी की लड़ाई जाएगी। और यही हुआ कि जगजीवन राम जब श्रद्धानंद की मूर्ति से पर्दा हटाते हैं, 350 करोड़ रुपए के मालिक, आज नहीं उस वक्त 350 करोड़ की संपत्ति थी जगजीवन राम की। वो पर्दा हटाने के बाद मूर्ति धोई गई। यानी अमीरी गरीबी का कहां सवाल है? सवाल तो जाति का है। उसके बीच में हम संघर्ष कर रहे हैं। और भी समस्याएं हैं। सहारनपुर की घटना हो रही है, जब वो तो रोज ही हम अगर न्यूज चैनल ना देखें, अगर सोशल मीडिया ना हो, तो हमें कोई चीज भी हमें नहीं पता चलेगी कि देश में कहां क्या हो रहा है। और ये एक नया हो रहा है, एक नए नारे के साथ। शब्द तो पहले भी रहे हैं,
मगर एक शब्द को ज्यादा स्ट्रेस किया जाए, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए, वो है राष्ट्रवाद। ज्यादा जोर दिया जा रहा। और राष्ट्रवादी कौन? जो झुक जाए, जो उनके पैरों मिलिट्री को तैयार है, जो हार मानने को तैयार है, वो राष्ट्रवादी। जो गाय का मूत्र पीने को तैयार है, उसका गोबर खाने को तैयार है, वो राष्ट्रवादी। और जो कहे कि मैं इंसान हूं और मैं ये चीज नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो राष्ट्रवादी नहीं। उसमें कोई परिभाषा नहीं है। हमें ज्यादा तो चैनल चीख चीख के ये बताते हैं कि मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है ना। मगर पंजाब यूनिवर्सिटी के जिन बच्चों ने वहां संघर्ष किया था कि हमारी फीस ना बढ़ाओ, उनमें कितने मुसलमान थे? वो सारे बच्चे सिख, जाट परिवार, ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे, और जिनके ऊपर पहली बार में एफआईआर थोप दी गई कि इनको सबको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया, देशद्रोह। तो एक ये राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है असल में? अभी इस पे बड़ी बात करेंगे, हमारे जो मेहमान आए हैं वो ज्यादा बता पाएंगे, एक्सपर्ट हैं। मैं छोटा सा बता रहा हूं आपको, हल्का सा, समझने के लिए आसान होगा। राष्ट्रवाद ऐसे है कि जैसे माँ बाप बच्चे को खिलौना ला के देते हैं, वो लाते हैं कि सारे बच्चे मिलके खेल लेंगे, मगर जो ज्यादा दबंग होता है, जो ज्यादा बड़ा होता है ना, भारी पड़ता है, वो बाकियों से छीन लेता है, कहना नहीं मैं ही खेलूंगा, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर माँ बाप सोचते हैं चलो बेटी को लग ला देते हैं, वो उससे भी छीन लेता है कि नहीं तू छोटी है, जब जरूरत होगी मैं दूंगा। ये राष्ट्रवाद असल जबरी गुंडागर्दी करनी, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो बढ़िया लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की यहां फोटो है, और 100 साल पहले लिखा है। और लिखा ही नहीं, स्पीचें थी उनकी। और कहां जाके स्पीच की? जो देश सबसे ज्यादा अपने आवाज को राष्ट्रवादी कहता था उस वक्त, जर्मन, हिटलर का देश, वहां जाके रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्पीच हुई राष्ट्रवाद के ऊपर। और उन्होंने बहुत तरीके से लिखा, उसमें बड़ी डिटेल है। हालांकि उसको मैं भी पढ़ता हूं तो मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है समझने के लिए, क्योंकि वो उनकी एक तो राष्ट्रवाद पे बात कहनी, एक उनके लिखने की शैली। यानी रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी व्यक्तित्व है कि जिसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सकते आप, ना गीत अलग कर सकते हैं, ना संगीत अलग कर सकते हैं, सारा कुछ ही था उनके पास। पेंटिंग भी बनाते थे, फिल्म भी बनाई, और एक ही फिल्म बनाई, उसका नाम था वाल्मीकि। एक फिल्म बनाई जिसका नाम था वाल्मीकि। और रविंद्रनाथ टैगोर का पुराना इतिहास है उनके परिवार का कि वो चंडाल परिवार में से थे, नमो शूद्रा में से थे, संपन्न हो गए, इसलिए फिर ब्राह्मणों ने उनको शामिल कर दिया ठाकुर नाम लगा के। और ठाकुर तो अमर सिंह जो अभी हमारे बोल रहे थे, यहां मंच संचालन कर रहे थे, अमर सिंह, इनके मां ने लाड में नाम ठाकुर रखा था, और अच्छा रखा कि रविंद्रनाथ टैगोर से तो रिश्ता जुड़ गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसलिए कि उन्होंने आज जिस विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है देश को, उसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे बढ़िया कहा है। और मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग यहां मौजूद हैं, बहुत छोटी सी किताब है ये सारी स्पीचों की, राष्ट्रवाद उसका नाम है, और शायद 20-25 रुपए की किताब है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, हिंदी में उपलब्ध है। वो सारे लोग पढ़िए, एक बार बच्चों को बिठा के पढ़िए, इनकी मानसिकता भी तैयार हो। थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो गया तो हमें थोड़े सब्जेक्ट आगे पीछे करने पड़ रहे हैं। 4 पड़ाव में प्रोग्राम होना है आज। ये जो अभी चल रहा है ये दूसरा पड़ाव, समझ लीजिए, पहला नहीं चल रहा है। पहले पड़ाव को हमने बीच में टाल दिया कि आगे एडजस्ट करेंगे। वो था योगेश्वर पर्व पे, केवल योगेश्वर पर्व पे बात करनी थी। ये द्वितीय चरण है, और द्वितीय चरण को क्योंकि हमारे जो मेहमान आए हैं जिनको हमने मार्गदर्शन के लिए बुलाया है, और मैं चाहता हूं कि उनको हम तफसील से सुने, हमें घड़ियां ना उठानी पड़े कि जी हमारे हॉल का समय हो गया। हॉल हमारा 8 बजे तक है, अलग अलग पड़ाव में प्रोग्राम चलेगा, और अभी जो प्रोग्राम चलेगा वो हमारे
मेहमान ही बोलेंगे पहले। और इस प्रोग्राम में के बाद फिर हमारा होगा एक एजेंडे के ऊपर प्रोग्राम कि अमृतसर का योगिमा पर्व, वाल्मीकि तीर्थ की वर्तमान स्थिति, सहारनपुर और देश के तमाम जगह जो दंगे हो रहे हैं, और आदर्श की जो अपनी शिक्षा नीति है उसमें और अच्छा क्या किया जा सकता। अभी हम सेमिनार कर रहे हैं, बच्चों के कहीं कहीं कोचिंग भी शुरू की है, उससे और बेटर हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पे हमारा अधिवेशन चलेगा। और लास्ट 1 घंटा हमने अब की बार एक बिल्कुल नया सिस्टम किया, क्योंकि हॉल वाले दिल्ली वाला सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब है ना। यहाँ वो दयालुता नहीं है, कहीं भी करुणा कुछ नहीं है। यहाँ तो आपकी अगर 8 बजे बुकिंग है तो 8 बज के 1 मिनट पे हॉल खाली होना चाहिए। तो मैंने प्रोग्राम को ही थोड़ा इधर खिसका दिया कि हम प्रोग्राम को टोटल को 7 बजे खत्म करेंगे। फिर जो दूर दूर से लोग आए अलग अलग शहरों से, उन्होंने जो कोई बात कर दी हमारे साथ, कोई किसी ब्रांच ने किसी और ने, वो 1 घंटा ये एसी भी चलता रहे और आप यहां रहें, और बाहर खाना भी उस वक्त शुरू कर देंगे, नाइट का डिनर भी। तो जो जैसे करना चाहे, यानी मैंने उनकी भी मानसिकता समझ ली, उसी मानसिकता से हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। तो अभी सेकंड सेशन शुरू करेंगे, और मैंने हल्की सी भूमिका कही है, आप लोगों को नोट बुक लेके बैठना चाहिए। आप लोगों को नोटबुक होनी चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि जो हमारे यहाँ साथी आए हैं, पंकज जी हैं, पूर्वानंद जी हैं, शबनम हाशमी जी हैं, ये जो बात कहेंगे वो बहुमूल्य बात है। इनके जीवन के अनुभव भी है, केवल पढ़ाई नहीं, अनुभव बहुत बड़े हैं इनके अपने। तो उनकी कोई बात हम सारी बातें याद नहीं रख पाते, हमें लिखनी भी चाहिए। इनकी बातें हम नोट करें और आगे हम सीख पाए। तो मैं काजी से कहूंगा